गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास से उत्तर भारत में राजपूत काल पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो ये राजपूत काल का समय माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये वहाँ के शासक दाहिर थे। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा है? तो ये ब्राह्मणों को मुक्त रखा है। म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पे एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों का जन्म हुआ। वो है चालुक्य, चाहवान, परमार और प्रतिहार। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका उल्लेख जो है पृथ्वीराज रासो में किया गया है। दिल्ली नगर की स्थापना की थी। तो दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने की थी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण किया था? राणा कुंभा या फिर राणा सांगा। तो विजय स्तंभ का निर्माण करने वाले हैं राणा कुंभा। भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला अरब थे। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो ये चंद्रबरदाई ने लिखा है। सूची 1 को राजवंशों की राजधानी से मैच करना है। तो प्रतिहार की राजधानी कन्नौज, चंदेल की खजुराहो, परमार की धार और चालुक्य की अनहिलवाड़ थी। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो ये त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आबू पर्वत पर स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये चंदेल राजपूतों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? किस शासक ने डाली थी? तो ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो ये भीम प्रथम थे, जबकि गोरी के समय भीम द्वितीय थे। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो ये विज्ञानेश्वर ने लिखा है। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो ये कोणार्क में स्थित है। राजवंश और उनकी राजधानी से मैच करना है। चौहानों की राजधानी अजमेर, गढ़वाल की कन्नौज, गुहिलौत या सिसोदिया की जो है चित्तौड़ में और कलचूरी या है का त्रिपुरी में। राजवंश और उनकी राजधानी से मैच करना है। चौहान की राज्य क्षेत्र, चौहान वंश का राज्य क्षेत्र जो है ये दिल्ली और अजमेर में। प्रारंभिक राजधानी इनकी अजमेर में थी, बाद में जो है इनकी सत्ता दिल्ली में भी स्थापित हुई। प्रतिहार, कन्नौज, परमार, मालवा और चालुक्य या सोलंकी जो है इनके राज्य क्षेत्र काठियावाड़ था। चंदेल का राज्य क्षेत्र जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड, कलचूरी, चेदी, गढ़वाल या राठौर वंश का कन्नौज में, गुहिलौत, मेवाड़। राजवंश और उनके संस्थापक चौहान, वासुदेव, परमार, सियक सेकंड या श्रीहर्ष, चालुक्य या सोलंकी, मूलराज प्रथम,
चंदेल, नन्नुक चंदेल। कौन सुमेलित नहीं है? चंदेल वंश, इसके संस्थापक नन्नुक थे। कलचूरी, कोक्कल, गढ़वाल, चंद्रदेव, राष्ट्रकूट, इसके संस्थापक दंती दुर्ग थे। तो ये विजयालय गलत हो जाएगा। हरिकेल नाटक रचयिता हैं चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ हुइसलदेव। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो ये हरिकेल नाटक पे अंकित है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या है? तो उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र का संस्थापक है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक हैं धर्मपाल, और सोमपुर बिहार के संस्थापक भी धर्मपाल हैं। जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो ये कंदरिया महादेव मंदिर में नंदी का विशाल मूर्ति है। किसने एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल या लक्ष्मण सेन। तो नए संवत चलाने का यश लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन के पुत्र थे और इनका राज्य जो है बंगाल क्षेत्र में था। इनका शासनकाल 1178 से 1206 तक था। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो ये धर्मपाल हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो ये नागर शैली से निर्मित है। राजवंश जो कन्नौज पर त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिए थे आधिपत्य के लिए, तो ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम थे। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव मंदिर के निर्माता थे, तो ये नरसिंह देव प्रथम थे। अजयपाल संस्थापक थे। अजमेर के कौन कविराज के नाम से विख्यात है? तो ये भोज परमार है। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक कौन से हैं? तो सम्रांगण, सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व, चारों हैं। सम्रांग सूत्रधार का विषय क्या है? तो ये स्थापत्य शास्त्र है। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए थे। उक्त किस शासक के संबंध में कहा गया है? तो यह उक्ति भोज परमार के विषय में कहा गया है। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के ही दरबार में संरक्षण मिला। वो प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसके तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? तो ये भीम द्वितीय थे। किस शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो ये धंगदेव थे। वह संवत कौन सा है जो कलचूरियों द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण कलचूरी संवत भी कहलाता है? त्रैकुटक संवत है। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पत्रु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? तो ये गोविंद चंद्र के। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किसके राज कवि थे?
तो ये जयचंद के राजकवि थे। किन शहरों में जो है लिंगराज मंदिर स्थित है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कल्हण ग्रंथकार और ग्रंथ कल्हण जो है राजतरंगिणी इनकी ग्रंथ है। विल्हण की विक्रमांक देव रचित चरित, जयानक की पृथ्वी विजय और सोमदेव का ललित विग्रह राज। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो ये कन्नौज के लिए संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो ये वत्सराज ने किया। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो 8वीं सदी में, 750 ईस्वी में और 8वीं सदी में हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो ये प्रतिहार ने आरंभ भी किया था और अंत भी किया। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थी? तो ये राष्ट्रकूट थी। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो ये गोपाल हैं। पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो ये मुंगेर थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? तो ये मिहिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासक को बौरा कहकर पुकारा? तो ये अल-मसूदी थे। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो ये महेंद्रपाल प्रथम ने। प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते हैं? सूर्य, चंद्रमा और लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को अपना वंशज मानते हैं, जो राम के प्रतिहार या द्वारपाल हैं। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापद स्वामी कहा? तो ये धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहा है? तो ये पाल साम्राज्य को। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाए बाग के रचयिता कौन है? ये जीव मुतवाहन है। रामचरित की रचना किसने की है? तो रामचरित की रचना संध्याकर नंदी ने की थी। इनका संबंध पाल वंश के राज दरबार से है। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। तो पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश का आधिपत्य स्थापित हुआ। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सामंत सेन थे। किसने कुलीन तावाद का आरंभ किया? तो ये बल्लाल सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की है? तो ये बल्लाल सेन है। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो ये लोहार वंश की राजकुमारी हैं। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओशनम स्मृति में मिलता है। नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक, बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक और द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा नहीं, श्रेष्ठ नहीं, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं। यह उक्ति किसकी है? तो यो अल-बरूनी की है। मंदिर और उनके निर्माता। लिंगराज मंदिर
केसरी नरेश, जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मा चोडगंग, सूर्य मंदिर कोणार्क नरसिंह देव। गुज्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो ये नागभट्ट प्रथम थे। खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है? तो शैव, जैन और वैष्णव संप्रदाय तीनों से है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो ये दिलवाड़ा के जैन मंदिरों से मिलता है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो ये गोपाल हैं। धर्मपाल विक्रमशिला और सोमपुर बिहार के निर्माता हैं। और कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाले हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। कलहणकृत राज तरंगिणी में कितने तरंग है? तो ये 8 तरंग हैं। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो, यशो वर्मा निर्माता है। कंदरिया महादेव धंग शासक, चंदेल शासक धंग, विमल शाह आबू। दिलवाड़ा मंदिर विमल शाह वैश्य द्वारा और देवरानी जेठानी मंदिर या दिलवाड़ा तेजपाल व वस्तुपाल हैं। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर ये अमरकंटक में। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में। सूर्य मंदिर मोढेरा। चौमुख मंदिर पालिताना। धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्व मध्य काल में दक्षिण भारत चोल साम्राज्य।